केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष सी.आर. पाटिल का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी.आर. पाटिल को जन्मदिन की बधाई दी है। वो पीएम मोदी के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल को प्रशासनिक और संगठनात्मक कार्यों में कुशलता हासिल है। एक रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष सी.आर. पाटिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री के अलावा कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने भी सी.आर. पाटिल को जन्मदिन की बधाई दी। सी.आर. पाटिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। इसके पीछे की वजह उनकी कार्यशैली और जनता के बीच उनकी सीधी पकड़ को माना जाता है। सी.आर. पाटिल जिस तरह से सीधे तौर पर जनता से जुड़कर काम करते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं, पीएम मोदी भी इस चीज के मुरीद हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष सी.आर. पाटिल एक अलग तरह की कार्यशैली और नीतियों के लिए जाने जाते हैं। वो जनसेवा के प्रति समर्पित नेता हैं। एकदम पेशेवर अंदाज में काम करने वाले पाटिल अपने क्षेत्र में जनता के लिए सेवा और समर्पण की मिसाल हैं। नवसारी गुजरात से सांसद पाटिल की नेतृत्व और शासन की जबरदस्त क्षमता उन्हें नेताओं और मतदाताओं का चहेता बनाती है। अपने लोकतंत्र क्षेत्र नवसारी में मतदाताओं के बीच उनकी जबरदस्त पकड़ लोगों के प्रति सेवा और समर्पण का प्रमाण है। दूसरे नेताओं की तरह सी.आर. पाटिल चुनाव के दौरान कभी बड़ी जनसभाएं नहीं करते, बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सिद्धांत पर चलते हैं जिसमें पीएम मोदी कहते हैं कि एक नेता का उनके वोटर्स से सीधा जुड़ाव होना चाहिए। पाटिल ने मतदाताओं से जुड़ने के लिए घर घर जाकर लोगों से जुड़ने की एक अनोखी नीति अपनाई है। इस कला के दम पर उन्होंने लोगों का सम्मान और विश्वास जीता है। वो नवसारी के लोगों की समस्याओं का व्यक्तिगत तौर पर समाधान करते हैं और लगातार लोकसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत करते रहते हैं। दूसरे नेताओं की तरह पाटिल लोगों के फोन उठाने के लिए सेक्रेटरी नहीं रखते, बल्कि हमेशा लोगों के कॉल खुद उठाते हैं और उनका जवाब देते हैं। उनके इस तरह की जुड़ाव की वजह से लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और इस अपनेपन के लिए लोग उनकी जमकर तारीफ करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के विधायकों के साथ एक बैठक की और उस दौरान सी.आर. पाटिल को अनुकरणीय नेता बताया। पाटिल के दृष्टिकोण को देखने और कार्यभार संभालने में उनकी क्षमताओं से सीखने की भी सलाह दी। तो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ से ये साबित होता है कि सी.आर. पाटिल बेजोड़ समर्पण के साथ कई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता रखते हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र के प्रति समर्पण का एक और प्रमाण है उनका 6 मंजिला ऑफिस, जिसे महज 5.5 महीने में बनाया गया है। ऑफिस के निर्माण का काम समय से पूरा हो, इसके लिए सी.आर. पाटिल ने खुद इसकी मॉनिटरिंग की। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पीएम मोदी ने 7 और 8 मार्च को सी.आर. पाटिल के लोकसभा क्षेत्र नवसारी का दौरा किया। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने किसी सांसद के लोकसभा क्षेत्र में इतना वक्त बिताया हो। इस दौरे के दौरान एक तो दोनों नेताओं के बीच में खास बॉन्डिंग दिखाई दी, दूसरा एक नेता के तौर पर उनके काम और समर्पण को तारीफ मिली। सी.आर. पाटिल की असाधारण कार्यनीति न सिर्फ उनके वोटर्स को प्रेरित करती है, बल्कि पूरे राजनीतिक जगत के उनके सहयोगियों के लिए प्रेरणा बनती है। नवसारी के लोगों की सेवा के प्रति उनका समर्पण, विकास पर फोकस और उनका अनुकरणीय नेतृत्व उन्हें आज भारतीय राजनीति में एक असाधारण व्यक्ति बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।